आज पढ़ा रहे हैं अध्याय छठा। अध्याय छठा में हेडिंग है विशेषता हो चुका है, परिभाषा हो चुका है। अर्थ एवं परिभाषा हो चुका है, विशेषता हो चुका। अध्याय छठा जनजातीय समाज। आज हो रहा है हेडिंग है आज का हेडिंग है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण। इंडिया में जनजातियों का, ट्राइब्स का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं आज। इंडिया में है ना, ट्राइब्स का वर्गीकरण है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। क्लासिफिकेशन ट्राइब्स ऑफ इन इंडिया मतलब भारत में जनजातियों का वर्गीकरण। एग्जाम में आएगा, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण से क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर इसी में पूछेगा अथवा करके, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण का क्या अर्थ है। फिर पूछेगा आपको, भारत में जनजातीय वर्गीकरण से क्या समझते हैं, चाहे कोई परिभाषा लिखी, क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा, एक होगा। आपको ध्यान देना है, नंबर सुलट मिलेगी आपको, है ना। घुमा की एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, लेकिन आंसर एक होगा। आपको देखना है वर्गीकरण शब्द कहां आ रहा है, हमको लिखना है वर्गीकरण के बारे में। अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, लेकिन हमको लिखना है वर्गीकरण शब्द। अगर वर्गीकरण पूछ रहा है, वर्गीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, तो हमें वर्गीकरण के बारे में ही लिखना है। इस चीज को हमको विशेष ध्यान देना है। बात समझ गए, नंबर सॉलिड मिलेगी, इसे दो मत नहीं है। नहीं समझ में आए पढ़ाई हमारी, आप पूछिए हमसे, आपका अधिकार बनता है कि सर आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ये वर्गीकरण क्या है सर, है ना। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, है ना, इन ट्राइब्स इंडिया ने वर्गीकरण से क्या समझते, क्या अर्थ है, हमको बताइए सर, आप बोलिएगा। आप सुनिए आगे। इंडिया में, भारत में जनजातियों वर्गीकरण उनकी शारीरिक विशेषताओं, यानी उनकी शारीरिक विशेषताओं, पर्यावरणीय, परिवेश, भाषा तथा क्षेत्र, स्कोप आदि के आधार पर किया जा सकता है। भाषा, पर्यावरण के बारे में, आदि के रूप में, क्षेत्र के बारे में इसका अध्ययन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, देश के लगभग सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियों की उपलब्धता पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है। ये लोग, है ना, देश के कोने कोने में पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसका बाहुल्य है, जबकि कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या बहुत ही नगण्य है और कम है। अब बहुत जगह बाहुल्य है, लेकिन बहुत जगह नगण्य है, बहुत कम है। अब भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85%, 85% भाग, है ना, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त 11% जनजातीय जनसंख्या, पॉपुलेशन, पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, अरुणाचल, कोहिमा प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर व मेघालय में रहते हैं, है ना। तो शेष 4% जनजातीय समाज शेष इंडिया में निवास करते हैं, भारत में रहते हैं। अब क्षेत्रीय आधार पर जनजातीय जनसंख्या को भारत में 5 भागों में बांटा गया है ना। इन भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट उप हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में गुज्जर, किन्नौरा, पंगवाल, स्वरगड़ा, लाहुला, जाट व खस आदि जनजातियां निवास करती है। दूसरा पॉइंट में है, उत्तर पूर्वी भारतीय भूभाग में गारो, अकाईफला तथा अपाती निमरी आदि जनजातियां निवास करती है। तीसरा पॉइंट, मध्य पूर्व भारतीय भूभाग में रहने वाली जनजातियों में भील, गौड़, संथाल, खोड़ा, बगाड़ा तथा चेचू आदि जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। चौथा, पश्चिमी भारत में रहने वाली प्रमुख जनजातियों में भील, मीना, सहरिया तथा डमोर आदि जनजाति निवास करते हैं।
समझ गए। तो तरह तरह की जनजातियां निवास करती है। अब आगे देखिए इसमें कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कदार, अंडमानी, जगवा, टोंडा तथा कोटा आदि निवास करते हैं। अब इसका परिभाषित किए प्रोफेसर एसी दुबे ने भारतीय जनजातियों को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया है। यानी प्रोफेसर एसी दुबे एक समाजशास्त्री 4 भागों में इसको विभक्त किया है। कौन कौन? उत्तर और पूर्वी, नहीं, उत्तर और उत्तर पूर्वी पहला क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण क्षेत्र। इस प्रकार की इस गड्ढा ने भौगोलिक आधार पर भारतीय जनजातियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा सीमावर्ती क्षेत्र और तीसरा दक्षिण क्षेत्र में बांटा है। डीएन मजुमदार ने भाषाई आधार पर जनजातियों को 4 भागों में विभक्त किया है। अलग अलग समाजशास्त्र में अलग अलग क्षेत्र में लोगों को विभक्त किया है, बांटा गया है। अब देखिए डीएन मजुमदार ने भाषाई आधार पर जनजातियों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? द्रविड़ भाषाई परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में तिब्बती चीनी भाषाई परिवार, तीसरा है ऑस्ट्री एशियाई भाषाई परिवार, चौथा है इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार। तो अब देखिए प्रजातीय आधार पर अर्थात शारीरिक विशेषताओं की भिन्नता के आधार पर, है ना, भिन्नता के आधार पर भी जनजातियों को विभिन्न प्रजातियों समूह में बांटा जा सकता है। इन प्रजातियों समूह में अपने निगोटो, मोगोलैंड, द्रवियन तथा ऑस्ट्रेलियाड आदि प्रमुख है। डॉक्टर एन मजुमदार ने भारत में, ये डॉक्टर मजुमदार कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया है? व्यवसायिक आधार पर जनजातियों के आर्थिक स्तर, जीवन यापन को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया है। राज्य क्षेत्र, शिकार एवं खाद्य संग्रहण, जनजातीय समूह, स्थानांतरण, कृषि, झूम खेती, वन काटना एवं भवन निर्माण से जुड़े जनजातीय समूह, स्थायी कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़ा, चटाई, चुन्नी तथा बर्तन निर्माण से जुड़ी जनजातीय समूह। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में हिल माढ़िया, गौड़, मरिया, दंडवी और यूरोपीय स्थायी कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़ा चटाई, मुर्गी और अर्धी कपड़ा उद्योग का निर्माण करना। आगे देखिए पश्चिम बंगाल में कुर्की, माल पहाड़िया और गारो, संथाल और पीलिया, बिहार और झारखंड में बिरहोर और सरिया, असुर और कोरवा, हो, मुंडा, उरांव और समरिया, असम में कोनाक, नागा और कुर्की, गारो, लाखोर और नागा, खांसी और मिनपुरी, उत्तर प्रदेश में राजी, खिखार, कोरवा आदि, कोल, भील, खाखा, गारू आदि, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पालीवाल, कादर, हिमालयन और गोड, मुंडापन, कुलुम्बा, इकरा, परजा, कादर और महाराष्ट्र में भील और गौड़, उड़ीसा में जुआंग, मोरा जाति आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में हुए विभिन्न परिवर्तनों के कारण जीवन यापन संबंधी वर्गीकरण का सामान्य तौर पर विभाजन का आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आज ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो बाह्य समूह ग्रुप के संपर्क में आकर अपनी परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं। शहर में यानी देहात को छोड़कर लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारी जनजातीय समाज की स्थिति अभी भी बहुत ही खराब है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते हमारे लोग शहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और इनकी स्थिति काफ़ी ही सुदृढ़ हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग जनजातियों का अलग अलग से परिभाषा दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर हम निम्न जातियों का अलग अलग परिभाषा से दर्शाया गया है। बस आज इतना ही।